हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल में। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलना चाहेंगे जिसे ना केवल एक एग्ज़ाम बल्कि यूपी कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ ट्रेडमैन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसटेट, सीटेट सारे एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किए हैं। और 6-7 इतने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इनके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे तैयारी की और बच्चों के लिए क्या इनका मैसेज है, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि रैंकर्स गुरुकुल में जितने भी बच्चे रह रहे हैं वो दिल्ली पुलिस, सीजीएल, यूपीएसआई अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के लिए अब की बार 7 बच्चे जो टारगेटेड थे कि 7 बच्चे जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, जो टारगेटेड थे कि भी इन बच्चों का सिलेक्शन होना है, उनमें 7 में से 7 का 7 सिलेक्शन हो गया। और ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो गुरुकुल में मैं आपसे सुखदेव पूछना चाहूँगा कि गुरुकुल में आप कब आए थे? सर गुरुकुल में मैं 2019 में आ गया था। ओके, कितने 2019 में कितने महीने रहे थे? सर 2019 में मैं 2-3 महीने रहा था और मेरा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकल गया था तो मुझे जाना पड़ा था ज्वाइनिंग के लिए। मेरा मेडिकल हो गया, सी मेडिकल मिला था मेरे को, तो मैं वापस आ गया उसको। अभी मेरी वेटिंग चल रही है उसमें। तो वापस आने के बाद मैंने गुरुकुल फिर ज्वाइन कर लिया था 2020 में। 2020 में जब स्टार्ट हुआ, हाँ। 21 में जब स्टार्ट हुआ, हाँ। तो 2 महीने के लिए स्टार्ट हुआ, तब गुरुकुल वापस आ गए? नहीं, 20 में मतलब लॉकडाउन लगने से 3 महीने 3 पहले, महीने पहले हाँ, जनवरी में ही आ गया था। जनवरी में आ गए थे, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर आ गया। अब फिर आ गए, ठीक है। तो यानी कि 2-3 बार आप लॉकडाउन की वजह से या अब फिर आना रहा। तो यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं पूछना चाहूँ तो गुरुकुल से पहले आप घर पे पढ़ाई करते थे, तो घर पे ज़्यादा पढ़ाई होती थी, यहाँ ज़्यादा पढ़ाई होती है? सर ऑब्वियसली बात है कि घर पे तो पढ़ाई कमी होती है, यहाँ पे कारण ये है कि यहाँ पे कोई काम नहीं है। मेन बात तो ये है, घर पे काम वाली बात हो जाती है। और फिर मतलब है अकेला मैं बंदा हूँ घर पे पढ़ने वाला, तो कोई यहाँ पे मेरे पास सीजल वाले सीनियर्स भी हैं। मेन बात ये भी है, तो मेरे को फायदा यही मिल रहा है, दी बेस्ट यही है। मैं मुखर्जी नगर भी रहा था 2017 में। अच्छा। आपसे भी लिया था MM 273 जब आप पैरामाउंट में पढ़ाते थे। अच्छा। लेकिन वहाँ पे रिजल्ट नहीं निकला। मैंने ये दिल्ली पुलिस का 2017 में भी दिया था, लेकिन मैं रह गया था 5-6 नंबरों से। अब की बार मेरा निकल गया क्योंकि मैं गुरुकुल में था। ओके। तो अगर मॉक टेस्ट और टारगेट टेस्ट जो यहाँ बच्चों का टारगेट दिया जाता है कि टारगेट टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, उसके कितने फायदे हैं बच्चों के लिए? सर मॉक टेस्ट और टारगेट टेस्ट जैसे कि अगर पूरा गुरुकुल अपने गुरुकुल पे 80 बच्चे दे रहे हैं मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में अगर टॉप 10 या टॉप 15 में जैसे बच्चों के सीजीएल प्री में जैसे 110-115 बन रहे हैं मॉक टेस्ट के हिसाब से, तो वो अपने आप को डेफिनेटली मान सकता है कि वो प्री क्वालिफाई कर ही देगा इस मॉक टेस्ट के हिसाब से। और लेवल मॉक टेस्ट का थोड़ा सा ठीक रहता है क्योंकि नंबर्स की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉप में जो बच्चे रहेंगे ना वो अपने आप को कॉन्फिडेंस समझ सकते हैं कि भाई मैं हो जाएगा मेरा प्री क्लियर। हाँ, यहाँ का लेवल थोड़ा ज़्यादा बनाया भी जाता है ताकि बच्चा वहाँ पर अगर टफ आ भी जाए तो दिक्कत ना आए, और वहाँ ईजी आ गया तो बढ़िया से सिलेक्शन हो ही जाए। डाउट सारे क्लियर होते हैं आपके? हाँ, डाउट सारे क्लियर होते हैं। ओके। पढ़ाई का यहाँ पर माहौल कैसा है? सर पढ़ाई का माहौल ऑब्वियसली बात है कि सही है, क्योंकि सुबह से 7 बजे से तो हमारी स्टार्टिंग ही हो ही जाती है और कोई काम है भी नहीं। अब नीचे भी आपने गेट पे लॉक लगा रखा है, अभी कोई जाए तो बाहर ना तो जाना, ना कुछ घूमना, ना फिरना। अब सारे दिन यही पढ़ाई का माहौल अच्छा लगता है। कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो लगभग? सर घंटे तो अगर बताएं तो पता नहीं लगता, लेकिन जैसे कई बार कम भी निकल जाते, ज्यादा भी, लेकिन 9-10 एवरेज निकल जाते हैं। हाँ, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है पढ़ाई से। चलो बहुत बढ़िया। और एक बच्चे का अगर सिलेक्शन के लिए अगर बच्चा जो नई तैयारी जो कर रहे हैं वो आपने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, तो आपके अकॉर्डिंग एक बच्चे को क्या क्या करना चाहिए सिलेक्शन के लिए? सर सिलेक्शन के लिए अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो सर मैंने तो रीजनिंग तो आप वाले से पढ़ रखे थे, और जीएस के जो सर मैंने नोट्स जहाँ से बनाए थे ना सर, मैं वही रिवाइज करता था। नहीं मैंने नहीं क्लास नोट्स? हाँ, 2017 के थे, मैं 2021 में भी वही पढ़े थे। करंट अफेयर चेंज की थी बस मैंने, एक घटना चक्कर जीएस के लिए पढ़ी थी, और मैथ के लिए तो सर जो जहाँ से पढ़ रहा है ना वही से। और सबसे ज़्यादा फोकस जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या मैसेज देना चाहोगे आप नए बच्चों के लिए कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें कि एक बढ़िया तरीके से उनका सिलेक्शन श्योर हो जाए? सर एक तो डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चे को मेरे को करना किस लाइन में जाना है। अब मेरे जैसे कि टीचर के भी एग्जाम क्लियर हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी किया है मैंने, आरपीएफ, तो मैंने अपना कंटेंट बना के रखा था कि मेरे को ये कंटेंट काम करना है। जैसे मेरा एग्जाम आया मैंने प्रीवियस ईयर लगाया सबसे पहले, तो 1 महीने पहले पता लग जाता है एग्जाम इस डेट को होना है। और प्रीवियस ईयर में अगर मैंने नंबर ठीक ले लिए पिछली कट ऑफ के हिसाब से, तो मतलब श्योर हो सकता है बच्चा कि भाई अब की बार हो जाएगा। क्वेश्चंस चेंज होने से कोई बड़ी बात नहीं है,
वो तो डिपेंड करता है तैयारी में उसने कंटेंट क्या ले रखा है, और कंटेंट लेना हमारी टेंशन नहीं है, वो आपकी टेंशन है कंटेंट क्या देना है। हाँ, सही बात। हमें सिर्फ उनको सोल्व करना है, डाउट मेरे आते हैं मैं डाउट सोल्व करवा लेता हूँ। डाउट सारे सॉल्व। हाँ यही बस यही main है। तो मेन यही है कि सेल्फ स्टडी रैंकर्स गुरुकुल पे शुरू से जब से शुरुआत हुई तब से एक ही चीज पे ध्यान रहा है हमारा कि सेल्फ स्टडी और डाउट्स बच्चे के क्लियर हो। ये चीजें क्लियर हैं तो बच्चा एग्जाम क्लियर करेगा ही करेगा। और हम तो चाहेंगे कि आगे आने वाले सारे एग्जाम आपके क्लियर हों, सीजीएल भी क्लियर हो, सीएचएसएल भी क्लियर हो, और सारे एग्जाम में बड़ी अच्छी पोस्ट आपकी जाए। और अब आप फिजिकल पे ध्यान दो और जल्दी से पोस्टिंग लेकर के तब भी तैयारी मत छोड़ो, और आप आने वाले फ्यूचर में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचो। रैंकर्स गुरुकुल की पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सुखदेव, थैंक्स अलॉट आपका बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और बाकी बच्चे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं ऐसे ऐसे कैंडिडेट से जो बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, और क्रेडिट इनको जाता है, मेहनत इनकी है। रैंकर्स गुरुकुल ने माहौल दिया लेकिन मेहनत इन्होंने ही की, इन्होंने ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई की जिस वजह से बच्चे का सिलेक्शन हुआ। और ऐसे ही बच्चे अगर तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन निश्चित रूप से हो ही जाएगा। थैंक यू।